सबसे ज्यादा क्वेरीज आता है, जिनको मैंने महीने भर से पहना हुआ था। जो कंगन मैंने पहन रखे थे उसकी डिजाइन में बिल्कुल जूम करके आपको दिखाऊं। पेरेंट्स का यही रहता है, ज्यादातर मैं माँ के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस व्लॉग को जस्ट मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। बृहस्पतिवार का दिन था और पूजा करने के बाद पूरे घर में मैंने घुमाई है धूनी। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सबसे पहले आप सभी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। मम्मी मंदिर से आ गई, कितना सारा सामान फिर से लाई है, कितने फल फ्रूट वगैरह सब। तो एकदम मतलब बाजार से अभी अभी फल आया है, तो उसी में से मैंने भगवान जी को चढ़ा भी दिया। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये पहला तरबूज आया है सीजन का और बहुत बढ़िया है। तरबूज की पहचान आपको बताऊंगी कि कैसे खरीदना चाहिए। वैसे ऐसा वाला ही खरीदना चाहिए। वो जो गोल तरबूज होता है वो ज़्यादा मीठा नहीं होता है, ये जो ओवल शेप का होता है और जिसमें ये येलो येलो होता है, ये मीठा होता है। और तरबूज भारी होना चाहिए, हल्का नहीं। ये पहला तरबूज आया है तो इसको धो के और फ्रिज में लगा रही हूँ। तरबूज को कभी भी बाजार से लाद कर, जैसे मन कर जाता है ना काट के खा लिया, नहीं खाना चाहिए। उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, या तो फ्रिज में रखिए या फिर किसी बर्तन में पानी भर के उसमें डुबो के रखिए। और बाजार से लाते ही अगर आप काट के खाएंगे तो 100 में से 99% चांसेस होते हैं जॉन्डिस होने का, इसलिए नहीं खाना चाहिए। अच्छे से ठंडा करिए या पानी में डुबो के रखिए, फिर खाइए। बेल फिर से आई है, 2 बेल। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आया था ना कि आप तो डायबिटिक हो, बेल तो डायबिटिक पेशेंट नहीं खा सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। आप गूगल कीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। एक्सेस किसी भी चीज़ को नहीं खाना पीना चाहिए, नॉर्मल आदमी को भी, जिसको डायबिटीज़ है उसको भी और जिसको नहीं है उसको भी। किसी भी चीज़ को आप अगर मॉडरेशन में खाते हैं तो वो इतना ज़्यादा नुकसान आपको नहीं करता है। अब जैसे बेल का शरबत पिए हुए आई थिंक 7 से 8 दिन हो गए। आज आया है तो या तो आज बनाऊंगी या कल बनाऊंगी, तो ऐसे आप पी सकते हैं। और हम थोड़ी ना चीनी डाल के पीते हैं। और ये तो मैं दिखाना ही आपको भूल गई, ये अरबी है। और मैं 2-3 दिन पहले मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी मुझे बहुत मन कर रहा है अरबी खाने का, तो आज मम्मी को याद था तो आते वक्त मिली तो ले आई हैं। और ये भी काट के रखा हुआ है करेला, तो इसका प्याज मिर्ची डाल के स्टू बनाऊंगी। उसके बाद देखती हूँ कि क्या साथ में बनाऊंगी, कुछ ग्रेवी का तो बनाऊंगी। इतना सामान लाई है मम्मी, केला, अनार, एप्पल, फिर 2 बेल, फिर इतना बड़ा तरबूज भी है। और हाँ, कच्चा केला, कच्चे केले की सब्जी
मुझे मम्मी पापा तीनों को पसंद आती है। जो 5 फोड़न डाल के बनाते हैं और चावल से खाते हैं, हल्का सा ग्रेवी रहता है, बहुत अच्छा लगता है कच्चा केला। वैसे कच्चे केले का कोफ्ता भी बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, एक चीज़ और, जो दही मैं पसंद करती हूँ वो दही भी लेकर आई हैं, ये देखिए। एक्चुअली उनको ये रहता है ना, देखिए पेरेंट्स का यही रहता है, ज़्यादातर मैं माँ के बारे में बात कर रही हूँ, कि यही रहता है कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या खाने का मन कर रहा है, क्या उसने मुझसे बात की थी कि मुझे ये खाने का मन है तो ले चलूँ। ऐसा माँ का रहता ही है, आपका भी रहता होगा। बहुत सारा सामान मम्मी ले आई है। लगाऊंगी इसको, सबसे पहले नाश्ता करूँगी, उसके बाद कुछ करूँगी। अपने फ्रिज के पानी से आज नाश्ता करूँगी। मेरा फ्रिज यही है, मेरा फ्रिज इस घर में अलग है और वो ये है। तो बस नाश्ता किया और तब तक मम्मी आ गई, तो मैंने फिर फटाफट से चाय चढ़ाई और थोड़ी देर बैठ के टीवी भी देखी है। अब जो फल वगैरह हैं वो लगाने बाकी रह गए थे, तो जो बास्केट है उसको मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा के और दोबारा से उसमें सारे फल मैंने भर के रखे हैं। अब ये साइड में जो एक एप्पल रखा हुआ है ये थोड़ा सा जैसे पुराना हो गया है, तो यही मैंने निकाल दिया था। और आंचल को मैंने बोला कि स्मूदी बनाएगी तो इसी एप्पल की बना ले, तो यूज़ भी हो जाएगा। ख़राब भी नहीं हुआ था, बट थोड़ा नरम पड़ जाता है ना, इसलिए। तो बस इसमें मैंने सारे फ्रूट्स लगाए हैं और उसके बाद में तब तक चाय बन के मतलब पक रही थी। हमने बैठ के अपना फेवरेट शो देखा है, रजत शर्मा जी का आपकी अदालत। जो शो है उसको 21 ईयर कंप्लीट हो गए थे, तो काफ़ी पुराना शो है, बहुत सालों पुराना, आई थिंक 2013 या 14 का है। तो ये हम कई बार देख चुके हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग है और कम से कम 1 घंटा 15-20 मिनट का है, बट पूरा हमने देखा है। और तब तक चाय बस रेडी हो गई थी, फिर मैंने मम्मी को चाय दी, खुद भी लेके बैठी। और वही मेरी सखी, मेरी सहेली, मेरी मम्मी साथ में रहती हैं, तो समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। शो देखते देखते ढेर सारी हमने बात भी की है। और आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि मम्मी की तबीयत कैसी है। तो मम्मी पहले से बेहतर हैं, डॉक्टर की दवाई दी है, तो अभी काफ़ी आराम है मम्मी को। और बस उसके बाद मैं सीधी चली आई हूँ किचन में और चढ़ाई है मैंने अरबी की सब्ज़ी। तो सरसों का तेल डाला था, उसमें मैंने अजवाइन डाली है और थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, और एक साथ ही मैंने डाल दिया है अरबी, हरी मिर्ची, नमक, दैट्स इट। बस इसमें 2 सीटियाँ मैंने लगाई हैं। एक तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, एक मैं मसाला पीस के बनाती हूँ। तो इसको कुछ सेकंड के लिए मैंने भून लिया था और ज़रा सा पानी डाल के मैंने 2 सीटियाँ लगा दी हैं। और अच्छी लगती है, रोटी के साथ में अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। और बन जाए तो हरा धनिया डाल दीजिए, बहुत ही सिंपल वे में बनती है। तो जिस दिन प्याज लहसुन वगैरह नहीं बनाते हैं उस दिन भी आप आराम से इसको बना के खा सकते हैं। और यहाँ पर एक तरफ चावल भी हो गया था, पीछे एस्ट्रो का खाना भी बन गया, तो सभी कुछ ऑलमोस्ट डन था। इसके साथ में एक सब्ज़ी मैंने और बनाई थी और वो है गट्टे की सब्ज़ी। तो बृहस्पतिवार का दिन था, तो या तो कढ़ी बना लेती हूँ या फिर गट्टे की सब्ज़ी बना लेती हूँ, कुछ पीला जैसे बना लेती हूँ, या कुछ भी नहीं बनाया तो आटे में ज़रा सा हल्दी तो डाल ही देती हूँ। मैंने आपको बताया भी है कि 7 दिन कुछ ना कुछ अलग मैं डालती हूँ आटे में। अब बहुत से लोगों को पता है कि क्या डालना है क्या नहीं, मैंने पहले शेयर भी किया है। यहाँ चावल हो गए थे और इसको मैंने पसा दिया, और बस ये जो स्टार्च, इसका ये जो माड़ है ये ठंडा हो जाता है, उसके बाद में मैं फेंक देती हूँ इसको। अगर कुछ कॉटन का सूट या साड़ी है तो इसमें आप डुबो के थोड़ी देर रखिए और फिर अच्छे से धो लीजिए, तो वो क्या है बिल्कुल जैसे एकदम सॉफ्ट हो जाता है ना, वो नहीं रहता है, अच्छा हो जाता है कपड़ा। तो उस काम में भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेसन लिया है और अजवाइन डाली है मैंने, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है मैंने, हींग डाली है थोड़ी सी, और थोड़ा नमक डाला है हिसाब से, और सरसों का थोड़ा सा तेल 1 चम्मच के करीब डाला, छोटा चम्मच। और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और पानी बहुत ही कम इसमें डाल के इसको गूंदना है, क्योंकि बेसन में पानी बहुत ही कम यूज़ होता है और ज़रा से पानी से ही बेसन का जो आटा है वो गूंद जाता है।
गट्टे की सब्ज़ी में वैसे गट्टे को फ्राई करके बनाया जाता है। ऑब्वियसली कि टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है फ्राई करने से, बट ऐसे भी बनाओ तो टेस्ट कुछ कम नहीं होता है। मैं बिना फ्राई किए ही बनाती हूँ। अगर मैं 5 से 6 बार भी अगर महीने में मैंने गट्टे की सब्ज़ी बनाई तो 5 बार मैं बिना उसके ही बनाती हूँ। ये मसाला नॉर्मल वाला ही है जो मैं पीसती हूँ। 1 प्याज है, 2 टमाटर है, अदरक लहसुन है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर है, 2 लौंग है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है। बस पानी अच्छा गर्म हो गया है और पानी में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, ये चिपकते बिल्कुल भी नहीं है। इसको डाल दिया है मैंने और अच्छे से 5 से 7 मिनट जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो और भी 5 मिनट मैं इसको बॉयल करूँगी। और बिल्कुल भी ना टूटते हैं ना घुलते हैं मसाले में, बिना फ्राई किए बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो यहाँ ये बॉयल हो गया था और सोचा तो था कि करेला काट रही हूँ बना लूँगी, बट बनाया नहीं। तो क्लिंग फिल्म से मैंने इसको ढक के मतलब पैक करके रख दिया फ्रिज में। अब देखूँगी कल बना लूँगी। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा खाना डन ही था और जिस प्लेट में मैंने बेसन गूंदा था उसी में मैंने आटा भी गूंद लिया था। तो ढक के रख दिया। तेल गरम हो गया है तो तेज पत्ता डाला है और डाल रही हूँ मसाला। अब मसाला भुन जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, 3-4 चम्मच दही, मगर दही खट्टा नहीं होना चाहिए, उससे भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और देखिए ये गट्टे हो गए थे बॉईल होके, इनको मैंने वॉश किया है अच्छे साफ़ पानी से। इसको आप धो लीजिए और फिर कट कर लीजिए अपने हिसाब से, आपको बड़े छोटे कैसे गट्टे चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। आप में से कौन कौन इस तरह से बनाते हैं मुझे बताइएगा। पहले मैं फ्राई करके ही बनाया करती थी, फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज़, मतलब हम इसी बहाने तो हमारे अंदर जा ही रही है कैलोरीज़, तो कुछ तो कम करें खाने में। ये तो फ्राई करना ही बंद कर दिया मैंने। और मसाला भुन गया था, बस गट्टे को मैंने इसमें मिला दिया है। थोड़ी देर इसको भुनने के बाद में मैंने इसमें पानी डाला है हिसाब से, क्योंकि ये वाली जो सब्ज़ी है इसको चावल रोटी दोनों के लिए मैंने बनाया है। और अरबी की जो सब्ज़ी है वो तो रोटी में ही खाई जाएगी। तो बस यही एक सब्ज़ी थोड़ी ग्रेवी वाली मैंने बनाई थी। और बस इस टाइम पे हिसाब से मैंने नमक भी डाला है और उसके बाद में 5 से 7 मिनट के लिए मैंने स्लो फ्लेम पर सब्जी को ढक दिया था। और रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने मसाले में डाल के पीसी है। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है और इससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए थे, ढक्कन हटा दिया है मैंने, सब्जी बन के रेडी हो गई। गरम मसाला डाला है, हरा धनिया डाला है। एज़ यूजुअल आपको पता है कि सब्ज़ी बन जाती है तो आधा चम्मच घी का मैं ज़रूर से डाल देती हूँ, बट इसमें मैंने नहीं डाला है। आप चाहो तो डाल लो या फिर रोटियाँ जो गर्मा गर्म बनेंगी उनमें आप घी लगा लीजिए। बारिश हो रही है, फाइनली बारिश हो रही है। दोपहर से ही पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो गया था, हवा भी अच्छी चल रही है, बिजली बहुत कड़क रही है दोपहर से, अब जाके बारिश शुरू हुई। बट थोड़ी देर बरस के बंद हो जाता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा पानी बरसे तब मौसम अच्छा हो। थैंक गॉड कि आज मैंने कपड़े नहीं धोए नहीं तो सूखते भी नहीं। चलिए आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं कि जो कंगन मैंने पहन रखे थे उसकी डिज़ाइन में बिल्कुल जूम करके आपको दिखाऊं। तो देखिए मैं लाइव आई थी, आई थिंक पिछले संडे को ही लाइव आई थी मैं, और उसमें मैंने कंगन दिखाया भी था। और जब मैंने उसको खरीदा था तो उसका मैंने आपको प्राइस भी बताया था। आई थिंक बहुत से जो लोग हैं उन्होंने नहीं देखा है, तो आज दिखा देती हूँ मैं। और रिंग भी दिखाती हूँ आपको, जो मैं हाथ में पहनती हूँ उसको मैंने थोड़ी अच्छी तरह से बनवाया है। क्योंकि देखिए मैं पहनती हूँ तिरुपति बालाजी का पूरा, मतलब जो रिंग होती है वो पहनती हूँ मैं, बट वो रिंग में ना उनका फेस समझ में नहीं आता था। मैंने फिर से उसको अच्छी तरह से बनवाया है, तो दोनों ही चीजें दिखाती हूँ। और जो रेगुलर मैं कंगन पहन रही थी उसको फिर से मैंने पॉलिश करवाया है, तो उसको भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये वाली जो रिंग अभी आपको दिखाऊंगी,
ये तो आप डेली ही मेरे हाथ में देखते थे, तो उसको मैंने दोबारा से बनवाया है। ये देखिए, सामने से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये रिंग है। अभी भगवान जी का जो चेहरा है वो अच्छे से समझ आ रहा है। तिरुपति बालाजी की जो रिंग होती है वो है। थोड़ा सा दूर करके दिखाती हूँ आपको, आई थिंक हेजी हो जाएगा। तो ये है, ये बनवाई है मैंने। तो ये तो हो गई रिंग। और जो अभी इन दिनों कुछ महीने भर से मैंने जो कड़े पहने थे उसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। अभी आप देख रहे हैं कि ये मैंने मेटल वाले पहने हुए हैं, क्योंकि मैं जो पहना करती थी उसको मैंने पॉलिश कराने के लिए दिया था। और इनका सबसे ज़्यादा क्वेरीज आता है, जिनको मैंने महीने भर से पहना हुआ था। इसको भी मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। और इसका जो डिज़ाइन है, अगर आपको पसंद आता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए, ये कड़े कुछ इस तरह से हैं और ये पेच वाले हैं। ये रहा पेच है, इसमें खुल जाता है और बंद हो जाता है। तो ये कड़े हैं, इसकी कुछ डिज़ाइन ऐसे है। ये देखिए, डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है इसका। कुछ ऐसे हैं ये 2 कड़े। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती ही रहती है, डेली व्लॉग्स में आती है। ये देखिए, ठीक है। और इनको मैंने पॉलिश करा लिया है, क्योंकि अब मैं इनको नहीं पहनूंगी। मैंने ये वाले कड़े पॉलिश कराने के लिए दिए थे। कुछ मुझे इसमें जैसे वाइट वाइट टाइप का लग रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा हॉलमार्क ज्वेलरी है। बट फिर भी मैंने लगे हाथ इसको भी पॉलिश करा लिया। तो ये जो पहनी थी ये तो मैं रख रही हूँ। तो ये वाला भी मैं सामने से आपको जूम करके दिखा देती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी भी क्वेरीज काफ़ी बार आई है कि डिज़ाइन अच्छा है। ये देखिए, इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी है। ये मैंने पहले भी आपको दिखा रखा है। और सारी की सारी जो भी हैं वो हॉलमार्क ज्वेलरीज हैं। ज्वेलरी जो हैं आप कभी भी लें तो उसको हॉलमार्क ही लीजिए। तो एक तो ये हो गए, ये देखिए, ठीक है। तो यही हैं जो बनवाए थे। आई होप कि आपको डिज़ाइन पसंद आई है। और लगातार ये वाले बैंगल्स के तो इतने ज़्यादा आ रहे थे कमेंट्स, तो मैंने सोचा दिखा दूँ आपको। फिलहाल अभी रख रही हूँ। अभी मैंने मेटल का डाला हुआ है, 2-4 दिन में या मन करेगा तो कल ही पहन लूँगी। अभी रख रही हूँ मैं। और ये जो रिंग है तो ये मैं अभी पहन लेती हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत सालों से पहनी हुई थी, बस मैंने थोड़ा ठीक करवाया है। तो ये थी ज्वेलरीज जिसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, स्पेशली बैंगल्स के लिए। तो चलिए, आई होप कि मैं आपको अच्छे से दिखा पाई हूँ और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया डिज़ाइन का। चलिए, इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।